रिजाइन तो दो ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो, तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं। 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है। देखिए, पहली बात तो नए साल की शुरुआत था 2024 का, तो हम लोग 2024 के भी महामहिम को बधाई देना था, शुभकामना देना था, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग आना चाह रहे थे 3 तारीख को, तो उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर हम सब ने उस दिन जो हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था, तो हम लोग भेज दिए थे, लेकिन जब वो उसी दिन ये पत्र बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से प्रत्यक्ष मिल पाएंगे। जब ये पता चला कि कल वो आए, तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए, और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए, और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सबने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई, चूंकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है, और आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है। और हम कहेंगे कि 1 साल तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो 1 साल से भी कम समय, और कम समय यहाँ तक कि क्योंकि दिसंबर में चुनाव होना है, तो सितंबर अक्टूबर में ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है, यानी चुनाव की जो प्रोसेस है वो पहले ही शुरू हो जाता है। अगर उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 महीना का समय बचा हुआ है। तो ऐसी हालत में कोई चुनाव कराना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है, आपको जो आवेदन हम लोगों ने भेजा है उसे आप इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए, और हम सब लोगों के उन्होंने पूरी बातों को सुना है, और मैं समझता हूं कि जो विधि सम्मत होगी वही कार्रवाई होगी। अरे वो तो आज ने कह रहा है, नहीं तो रिजाइन क्यों कराया? रिजाइन तो 2 ही स्थिति में होता है, या तो सरफराज अहमद जी के साथ पार्टी की कोई झगड़ा हो, तभी तो कोई दल छोड़ते हैं, और दल छोड़ते हैं तो फिर पद से वो रिजाइन करते हैं। तो उनके कोई झगड़ा भी नहीं है। दूसरे दिन आप सब ने देखा कि जब 3 तारीख उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में सशरीर उपस्थित थे, जो मैंने आप ही सब लोगों का न्यूज को पढ़ा, तो व्यक्ति स्वस्थ है, बैठक में भी आते हैं। या फिर दूसरा स्थिति होता है, या देश छोड़ करके कहीं बाहर जाने वाला हो, बीमार हो गए हो कि आप बिल्कुल काम करने की वो स्थिति में नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। उसके बाद अगर सरफराज अहमद से उन्होंने रिजाइन कराया, इसका मतलब तो यही लगाते हैं हर कोई, आप सब लोग भी यही समझते हैं, कोई भी यही समझता है। शायद कोई नए विधायक को, और जैसे लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था सीएम, तो शायद हेमंत सोरेन भी कहीं ऐसा ही ना सोच रहा हो, और गलती से कुछ इस प्रकार की कदम उठा तो फिर वो बड़ा संवैधानिक संकट होगी। और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं, और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे, विधानसभा लोकसभा जब बुलाना है आप बुलाइए,
उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी और वहां से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय हैं, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते हैं। लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही है। और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि 1 साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी।